हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो वर्क एंड एनर्जी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो लास्ट तक देखना आपको वीडियो को, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और ये आपको एक चीज़ बता दूँगा, सीक्रेट है, SECRET। मैं स्टार्ट देख रहा था, ओनली फ्यू परसेंट लोग क्या करते हैं, फुल वीडियो को देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ओनली फ्यू परसेंट लोगों के पास कंप्लीट नॉलेज है, क्योंकि उनके पास एक चीज़ की लैक है। वो क्या है? पैसेंस। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, पैसेंस नहीं है तो सक्सेस गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। राइट, तो गाइज अब मतलब इसका क्या हुआ, जो बच्चे पूरा वीडियो को देखते हैं और एक बात, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट जो RRB JEE में पहले आ चुका है, उनको CVT 1 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आराम से क्रैक होगा। बिकॉज 15:1 सिलेक्शन है। अगर 14,000 वैकेंसी है, 14,000 इंटू 15 कितना होता है? कई लाख हो गए ना। तो गाइज ये थोड़ा समझ के रहना, मतलब ये काम का है इसलिए बताया। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दो, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो स्टर्ट्स में देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। राइट, तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास नंबर हमारा क्या है, 9 है। पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए अच्छे से रिसर्च करके आया हूँ, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले मैं जो पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे एनर्जी। भाई एनर्जी है क्या? किसी के बॉडी के अंदर क्या होता है? एनर्जी होता है। कहीं भी ऐसे एनर्जी घूमता नहीं है, हर फॉर्म में होता है वो एनर्जी। राइट, जैसे मान लो एयर में एनर्जी है, मेरे हाथ में एनर्जी है, पेन में एनर्जी है, दबा सकते हैं कहीं भी। राइट, उस हैमर में एनर्जी है। किसी गाड़ी जा रही है उसमें भी एनर्जी है, समझो। गाड़ी खड़ी है थोड़े ऊपर, वो भी है, एनर्जी है उसके अंदर। तो एनर्जी हर जगह पर है। लेकिन अगर आप बात करोगे इसके सिंपल डेफिनेशन की, भाई डेफिनेशन क्या है एनर्जी का, तो बोलेंगे एनीथिंग is having capability to do work। किसी भी चीज़ में अगर कैपेबिलिटी है वर्क करने का, तो क्या बोलेंगे? उसको एनर्जी बोलेंगे। मतलब उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। विच पोजेसेस एनर्जी, विच इज़ हैविंग एनर्जी बोल सकते हैं, समझ गए। अब गाइस इससे मतलब नहीं, हमें डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द डेफिनेशन, बिकॉज ये थोड़ा ना रिटन एग्जाम चल रहा है यहाँ पर। तो गाइस हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, वो क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपको जान के बहुत खुशी होगी, वर्क डन का यूनिट क्या था गाइस? जूल था। वही क्या है? एनर्जी का यूनिट भी है। लेकिन एनर्जी को कभी कभी क्या होता है? किलो जूल, कभी कभी क्या करतेगा? मेगा जूल, इनमें देगा आपको मैक्सिमम। किलो मतलब फिर क्या हो जाएगा? 10⁻³ जूल। मेगा मतलब 10⁻6 जूल। ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया आपको एनर्जी क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है? समझ गए आप। नेक्स्ट चलते हैं। इसको कभी कभी न्यूटन मीटर भी दे देगा आपको उलझाने के लिए, तो घबराना नहीं है, सेम मतलब होता है इसका। राइट, अब गाइज हम चलेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में। गाइज आपको बता दूं, बहुत तरीके से हम एनर्जी को क्लासीफाई कर सकते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे ही बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो उसके बाद हीट एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी, उसके बाद केमिकल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। राइट, लेकिन ये सारा हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ 2 एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। राइट गाइस, किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। गाइस हम पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। काइनामेटिक मत बोलना, काइनामेटिक अलग चीज होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनामेटिक अलग है, काइनेटिक अलग है। ये आप लोग, हम एक सब्जेक्ट पढ़ता है, मैकेनिकल वाले पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें पढ़ते हैं मैकेनिज्म में। भाई मैकेनिज्म क्या होता है, काइनामेटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, स्टेशनरी क्या होता है, उसमें पढ़ते हैं। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बेसिकली कोई भी बॉडी में एनर्जी है बिकॉज ऑफ बॉडी इज इन मोशन। अगर मोशन पर कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एनर्जी होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी भी हमें समझ में नहीं आता अच्छे से भाई हो क्या रहा है।
अगर मान लो कोई बस है वो चल रही है तो उससे काइनेटिक एनर्जी है। मैं रन कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी है। कोई कार है चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई फ्लाइट है चल रही है ऊपर, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन गाइस क्या है, हमारा काम इससे नहीं है, हमारा काम किसी और से है। वो क्या है, फॉर्मूला से। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, मुझे पता है, बहुत सारे को पता होगा। वो क्या है, हाफ mv²। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मास है वो क्या है, वेरिएबल नहीं है, वो चेंज हो नहीं सकता। हम पढ़ चुके हैं मास और वेट के डिफरेंस में। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, चेंज हो सकता है। ओके, तो गाइज अब चलेंगे हम आगे किसके ऊपर, अब चलेंगे हम नेक्स्ट किसके ऊपर, कि वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन है, वर्क डन का और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। मान लो गाइस क्या है, कोई बॉल है, इस बॉल को मैंने धकेला, स्पीड पकड़ा, उसके बाद और एक बॉल को मैं इसे धकेल रहा हूं ताकि और एक बॉल के धकेले, स्पीड पकड़ा। मान लो काइनेटिक एनर्जी क्या था, पहले 1 था इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, फाइनल आ गया। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी क्या था, इनिशियल था, क्या आ गया, फाइनल आ गया। अब यहाँ पर कोई ना कोई काम तो करा, बिकॉज इसमें फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि क्या हो गया, वर्क डन करा। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताता नहीं हमारे बुक में, कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज को, फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस को, मतलब एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये सारा चीज हम क्या नहीं कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। इसी के साथ और एक आता है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारे पास हमने पढ़ा था मोमेंटम, उनमें दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। भाई काइनेटिक एनर्जी में एंड मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, हम ये देखेंगे। तो गाइस एक सिंपल सा आपको रिलेशन बता देता हूं कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा रिलेशन है। कैसे आया पता करने के लिए मुझे पूछना, दोबारा एक वीडियो बना दूंगा, कोई जरूरत नहीं हमें इस चीज को देखने के लिए। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने, इतना आपके लिए काफी है। लेकिन कभी कभी क्या आएगा, 2 ऑब्जेक्ट कंपेरिजन दे देगा भाई, दो केस दे देगा, फिर कंपैरिजन करके बोलेगा कि मोमेंटम का निकालो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 2 कंपैरिजन मतलब क्या, 2 केस देगा, मोमेंटम इतने में, केस 1 में इतना है, केस 2 में इतना है। अब क्या निकालिए आप कुछ दे देगा आपको, मान लो बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम था, मास 1 इतना है, मास 2 निकालो। तो ऐसे केसेस आपको दे सकता है। समझ में आ रहा है आपको। तो चलो गाइस अब चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी की ओर, जो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। गाइस पोटेंशियल एनर्जी हर चीज में अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हाथ आपका हाइट पर है थोड़ा सा अर्थ से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो बॉडी है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, उसके पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कहानी कहाँ शुरू होता है अब बताऊंगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलेंगे तो mgh। समझ में आया आपको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। जी के बारे में सब चीज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, कहाँ आयदा होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ घट जाता है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो h आता है हाइट, इसलिए बोला कि ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू कितना होगा, राइट। चलो अब गाइस हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब क्या होगा, जी नेगेटिव होगा तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अच्छा अगर एग्जाम्पल है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई मान लो पत्थर है, उसको क्या कर दिया नेगेटिव, जब जी हो जाएगा मतलब क्या, इसको समझते हैं और अच्छे से। भाई जी का वैल्यू जब नेगेटिव होता है तब क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जी का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, जब हम ऊपर तरफ उसको उछालते हैं किसी स्टोन को, तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, तब हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और ये हाइट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। हाइट मतलब बॉडी का हाइट के ऊपर। अब गाइस बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी जो है, इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, मतलब क्या है, इन दोनों का रिलेशन कैसे आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम बेसिकली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा हमारे पास। इसका और एक नेम है, वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। और एक नाम बता देता हूँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल्स लॉ, वो भी बोलते हैं, जूल्स लॉ। 3 नाम है इसका, राइट, किताबों में नहीं होगा शायद। ओके, सो इसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, जो एनर्जी है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, however it can transfer from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भेज सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने लाइट का बल्ब ऑन करा, लाइट जला, तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब क्या है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लाइट एनर्जी क्या करेगा, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। हीट एनर्जी क्या करेगा, एयर में चला जाएगा, फिर वो क्या होगा, सर्किल, एयर फिर हीट हो जाएगा। फिर एयर से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम विंड टर्बाइन का यूज करके एनर्जी को हम वापस ला सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, एनर्जी इज कांस्टेंट। लेकिन अब तक हमने जो एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा प्लस पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट मान लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम मिस कर रहे हैं, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, बीटेक में भी पढ़ते हैं, इसके बारे में जो डिप्लोमा करें हैं वो भी शायद पढ़े होंगे। लेकिन ये हमें पढ़ने का जरूरत नहीं, बिकॉज हमारा काम क्या है, दोनों सही है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से। तो इससे हमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में हमें अपने आप को डालना नहीं है, हमें बस सीखना वही है जो हमारे काम का है, बाकी बेकार चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाइस अब आते हैं किसके पास, पावर। भाई साहब पावर क्या होता है उससे हम बात देखेंगे, पावर है क्या चीज उसका देखेंगे, राइट। पावर मतलब बेसिकली क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसका मतलब क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब क्या आ गया, जूल पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो गया गाइस, वाट हो गया। समझ में आया। इसको हम जूल पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल सेकंड टू द पावर -1, या फिर जूल पर सेकंड, और इसका नाम क्या आ गया, और एक हम क्या बोल सकते हैं, वाट। और एक क्या हो गया आपका, WATT, इसका क्या है, पूरा नाम है वाट का, राइट। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो क्या है, वो क्या है। अच्छा, वाट का नाम किस वजह से पड़ा था बताना जब सारे। एक क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि जो वाट है किसके नाम से है, क्यों वाट हम जानते हैं ऐसा, किसके नाम से है वाट, वो हमें बताना है आज आपको, राइट। और एक बात करेंगे हम क्या, कमर्शियल, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एक लाइन का याद रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है क्या रहता है, यूनिट में रहता है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को वाट आवर को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूं किसमें, जूल में, तो क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट। सो गाइस इस लेसन में इतना ही। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेरेवर यू वांटेड टू शेयर, राइट। व्हाट्सएप पर शेयर करना है, फेसबुक में शेयर करना है, लाइक करिए, उसके बाद कमेंट करो जिसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा, और वीडियो देखते रहिए। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू सून। कोई प्रॉब्लम आता है फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई अगर क्वेश्चन पूछना है नीचे लिंक से देख लिया करो, टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। सो गाइस बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेसन। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप प्रिपेयरिंग। पढ़ते रहो यार।